बीती शाम के साथ मुंबई शहर के 5 स्टार होटल बोबीना पैलेस के बैन्क्वेट हॉल में बीएस यूनिवर्सिटी की फ्रेशर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे। सारे स्टूडेंट पर पार्टी का खुमार छाया हुआ था। शॉर्ट ड्रेस में कई सारी लड़कियां डांस फ्लोर पर अपनी अदाएं दिखा रही थीं, जिनसे इम्प्रेस होकर पार्टी में आए लड़के हर लड़की से फ्लर्ट करने का मौका खोज रहे थे। सब लोग मस्ती में झूम रहे थे, सिवाय उस लड़की के जो कोने वाली टेबल पर एकदम शांत बैठी सबको देख रही थी। उसे नशे में झूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो भूल कर भी कुछ खा पी नहीं रही थी। हाल में बिखरी डिस्को लाइट्स में उसका खूबसूरत चेहरा निखर कर सामने आ रहा था। मैरून साड़ी विथ ब्लैक शाइनी ब्लाउज और हल्के मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस ग्लैमर के साथ साथ उसके चेहरे पर मासूमियत भी साफ झलक रही थी। हाल में मौजूद सबकी नज़रें बार बार उस पर जा रही थीं। वहाँ डांस कर रही दो लड़कियाँ, टीना और सान्या, जो खुद को सबसे परफेक्ट मान रही थीं, वो कॉर्नर में बैठी उस लड़की की तरफ सबका अट्रैक्शन देखकर जलन से भर गई थी। उन्हें ये लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी। तभी अचानक से उन दोनों को कुछ सूझा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान दी और फिर दोनों ने डांस फ्लोर पर जाकर डांस करती हुई एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लिसन नव्या, 1 मिनट। नव्या डांस करते करते रुक गई और उनके साथ साइड में आकर उनकी बातें सुनने लगी, जो लाउड म्यूजिक की वजह से कम सुनाई दे रही थी। उन लड़कियों ने नव्या से पूछा, वो किनारे बैठी लड़की दिशा है ना, तुम्हारी फ्रेंड? इस पर नव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वो दोनों मुस्कुराकर बोली, हम कब से नोटिस कर रहे हैं कि उसे काफ़ी प्यास लगी है, उसके ओंठ तक सूख गए हैं, पर वो वेटर से कुछ भी ड्रिंक ले नहीं रही है। तुम उसकी इकलौती दोस्त हो, तुम ही उसे ड्रिंक दे दो। इस पर नव्या अपने चश्मे को सही करते हुए बोली, वो नहीं लेगी। उसने होटल आने से पहले ही बोल दिया था कि वो होटल में कुछ खाएगी पिएगी नहीं। वैसे भी उसे लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। उन दोनों लड़कियों ने अपनी चाल को नाकाम होते देख दोबारा कहा, तो तुम दोस्त किस काम की हो जो तुम अपने भरोसे से उसको एक ड्रिंक तक नहीं? ये मत भूलो नव्या कि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और हमारी बात ना मानने का अंजाम तुम जानती हो। नव्या हकलाते हुए बोली, ड्रिंक ही पिलानी है ना, इसमें आप इतना क्या बिगड़ रहे हैं, अभी पिला देती हूँ। यह कहकर वो जाने लगी तो टीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम ये ड्रिंक पिलाओगी उसे? नव्या कुछ सोचते हुए गिलास लेकर दिशा के पास पहुंच गई। दिशा उसे देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ नव्या? तो नव्या ने उसकी चिंता जताते हुए कहा, कब से देख रहा हूँ यार कि तुम ना कुछ खा पी रही हो ना ही डांस कर रही हो, ये लो ये ड्रिंक पी लो। दिशा उसे मना करते हुए बोली, देखो नव्या, यहाँ पता नहीं किस किस चीज़ में नशा है, इसलिए मैं अपने साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और रात भी काफ़ी हो गई है। नव्या ने उसे मनाते हुए कहा, मुझ पर तो ट्रस्ट करो, तुमने शाम से कुछ खाया पिया नहीं है, अभी 10 बजे से ही पहले यहाँ डिनर भी शुरू नहीं होगा, तब तक एक गिलास जूस ही ले लो। दिशा ने हिचकिचाते हुए गिलास लेकर एक बार फिर उससे पूछा, पक्का इसमें कुछ नहीं होगा ना? नव्या मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं यार, भरोसा रख और चिल कर। ये बोलकर वो वापस डांस फ्लोर पर चली गई। दिशा नव्या का दिया हुआ जूस देखकर कुछ सोचने लगी और फिर सिर झटककर उसने एक बार में ही पूरा गिलास खाली कर दिया। उसे पीने के थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आने लगे थे। उसका सिर दर्द से फट रहा था। अब उसे उस हाल में घुटन सी होने लगी। टीना और सान्या की नज़र दिशा पर ही थी। दिशा उठकर हॉल से बाहर गार्डन की तरफ आ गई, जहाँ थोड़ी शांति थी। म्यूजिक तेज आवाज़ें भी अब उसे परेशान कर रही थीं। चांदनी रात में हल्की हल्की घासों पर चलना उसे सुकून दे रहा था। साथ ही हवाओं के साथ उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपनी उंगलियों से पीछे कर रही थी। यहाँ गार्डन में उसे उस पार्टी के मुकाबले ज़्यादा सुकून मिल रहा था। होटल बोबीना के 3rd फ्लोर पर एक इंसान जो अभी तुरंत शावर लेकर अपने रूम में आया था, वो अपने गीले बाल को टॉवल से पोंछता हुआ खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नीली आंखें खिड़की के बाहर चांद को देख रही थीं। उसकी स्ट्रॉन्ग
मसल्स को देखकर लगता था कि उसने अपने शरीर पर काफ़ी मेहनत की होगी। टॉवेल से बाल सुखाने के बाद उसने टॉवेल को ड्रेसिंग टेबल पर फेंका और बालों में उंगलियां फिराते हुए जैसे ही मुड़ने को हुआ तो उसकी नज़र नीचे गार्डन की तरफ गई, जहां ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि कोई लड़का किसी लड़की से ज़बरदस्ती कर रहा था। वो झटके से पीछे मुड़ा और उसके बेड पर लेटी लड़की को फ्लाइंग किस देते हुए बाय बेबी बोल जल्दी से गार्डन की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा तो एक लड़की जो बेंच पर बैठी हुई थी, उसे एक लड़का ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर एक घूंसा जमा दिया। दूर खड़ी सान्या और टीना वीडियो बनाते हुए ये सब देख रही थीं। उस नीली आंखों वाले लड़के को अपने भेजे हुए लड़के को घूंसा मारते देख वो दोनों तुरंत ही डरकर वहां से भाग गईं। एक ही घूंसे में वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा था और उससे छूटते ही दिशा भी बेंच से जमीन पर लुढ़क गई थी। नीली आंखों वाले उस शख्स को देख वो लड़का लड़खड़ाते हुए दूसरी तरफ भाग गया। उसके जाते ही उस नीली आंखों वाले लड़के ने जब दिशा को जमीन पर बेहोश पड़े देखा तो उसने उसे उठाकर बेंच पर लिटा दिया। उसका चेहरा देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया था। उसने आंखें झपका झपका कर उसके चेहरे को बार बार देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने दिशा का चेहरा है। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सिर पर थपकी मारते हुए वो अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसकी मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद वो पास के ही गार्डनिंग पाइप से पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। दिशा ने जब हल्की सी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजनबी की बाहों में पाया। उसने सिर्फ उस अजनबी की आंखें देखीं और हल्का सा बुदबुदाई, आप कौन? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, विराज भार। लेकिन उसका पूरा नाम सुनने से पहले ही दिशा वापस बेहोश हो गई। विराज ने होटल के स्टाफ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया, पर उन्होंने उस लड़की के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास होने से मना कर दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि ये लड़की नीचे चल रही फ्रेशर पार्टी में आई हुई थी। पार्टी में जाकर जब स्टाफ ने दिशा के बारे में पूछा तो किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया। होटल स्टाफ भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने विराज से दिशा को मेडिकल रूम में भेजने को कहा, पर विराज को वहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा था। उसने अपने रूम के बारे में सोचा, जहाँ पर एक लड़की पहले से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में आराम कर रही थी। विराज ने होटल स्टाफ से उस लड़की को इन्फॉर्म करवाया कि वो जल्द से जल्द विराज का रूम खाली कर दे। वो लड़की भी गुस्से से बड़बड़ाती हुई उस रूम से बाहर चली गई। उसके निकलते ही विराज दिशा को उस रूम में ले गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। दिशा एकदम मस्त होकर आराम से बेड पर सोई थी और विराज अपने काउच पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम देख रहा था। तभी दिशा ने एक करवट ली और फिर बच्चों की तरह तकिए से लिपटकर वापस सो गई। उसे देखते हुए विराज ने अपना लैपटॉप काउच पर रख दिया और बेड पर जाकर एक साइड बैठ गया। दिशा के चेहरे को देखते हुए वो बोला, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। फिर उसने दिशा के चेहरे पर आते बालों को हल्के से पीछे किया और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। उसके गाल के डिंपल गहरे होते चले गए। वहीं दूसरी तरफ नव्या, जिसने दिशा को ड्रिंक पिलाई थी, वो दिशा की हालत जानने के बाद पूरी तरह से घबरा गई थी। होटल स्टाफ ने जब दिशा के बारे में सबको बताया तो डर के कारण उसने भी उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। जबकि सान्या और टीना दोनों ही विराज को देखकर होटल से बाहर चली गई थीं। सारे स्टूडेंट्स आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। दिशा के बारे में किसी को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सब लोग उसे ऊपर ऊपर से ही जानते थे। बीएस यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ने आई थी। साथ ही वो यूनिवर्सिटी के पास के एक कैफ़े में भी काम करती थी। देर रात होने के बाद जब नव्या के पास दिशा की मौसी का कॉल आया तो वो और ज़्यादा घबरा गई। पहले तो उसने सोचा कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी, पर काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, नव्या बेटा, आप लोग अभी तक होटल में ही हो क्या? दिशा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। वो अभी तक घर भी नहीं पहुंची। इस पर नव्या ने अपने माथे पर आए हुए पसीनों को पोंछते हुए कहा, मौसी आप टेंशन मत लो, ज़्यादा रात हो गई थी तो दिशा मेरे घर ही रुक, बहुत थक गई थी तो आते ही सो गई। उसकी बात सुनकर मौसी ने फ़ोन काट दिया। नव्या ने गहरी सांस ली।
पर तुरंत ही मौसी का दोबारा कॉल आ गया। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, देखो नव्या, दिशा के बारे में तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती हो। अगर सुबह तक मेरी बेटी घर नहीं आई तो तुम अपनी सफाई अब पुलिस स्टेशन में देना। ये बोलकर मौसी ने फिर फ़ोन रख दिया। नव्या की सांसें फिर अटक गईं। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। सान्या और टीना की बात मानकर उसने दिशा का विश्वास तोड़ दिया था। अब उसे भी दिशा की फिक्र हो रही थी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो सीधे होटल जाकर दिशा को घर ले आएगी, बस तब तक दिशा सेफ रहे। नव्या ने अपने घर वालों को भी अपनी गलती के बारे में नहीं बताया। वहीं सान्या और टीना दोनों ही अपने प्लान के फेल होने पर चिढ़ी हुई थीं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी बनाई वीडियो उनके फ़ोन से बिना उनकी जानकारी के यूनिवर्सिटी की साइट पर वायरल कैसे हो गई। शायद ही दिशा के साथ हुई इस घटना को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, रातों रात दिशा के साथ बदतमीजी करने वाले लड़के को यूनिवर्सिटी वालों ने सस्पेंड भी कर दिया था। सान्या और टीना दोनों ही लगातार साइट पर होने वाली हलचल पर नज़र जमाई हुई थीं। उन्हें डर था कि उनका भेजा हुआ लड़का अपना मुंह न खोल दे। फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वालों के पास नोटिस आ चुका था। यूनिवर्सिटी के साइट पर किसी ने दिशा के बारे में सारी बातें पोस्ट कर दी थीं, इसलिए यूनिवर्सिटी फैकल्टी भी एक्शन मोड में थी। इस रात सबकी नींद उड़ी हुई थी, बस दिशा चैन से सो रही थी। विराज उसके बगल में बैठा हुआ लैपटॉप के साथ बिजी था और बार बार फ़ोन पर किसी को डांट लगा रहा था। सुबह हो चुकी थी। विराज लैपटॉप लिए बेड पर ही लेटा हुआ था। उसके लैपटॉप में BS यूनिवर्सिटी की साइट खुली हुई थी। वहाँ मौसी रात भर दिशा का इंतज़ार करती रही, पर उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं उसका मौसेरा भाई वेद बार बार अपनी माँ से पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहा था, पर मौसी सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। इस तरह पुलिस स्टेशन जाना भी उन्हें जल्दबाजी लग रही थी। अब सुबह होने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी। दिशा के साथ में हुई इस हलचल के बारे में पूरी यूनिवर्सिटी में खबर फैल चुकी थी। जिस दिशा को कोई नहीं जानता था, उसे इस घटना के बाद हर कोई जानने लगा था। पर वो इस वक्त कहाँ थी और अब उसकी हालत कैसी थी, इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। पर उसकी पोस्ट पर लगातार कमेंट आ रहे थे। अचानक से बजे फ़ोन की रिंग ने विराज की नींद खोल दी। उसने फ़ोन पर देखा तो डैड कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। नाम देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अगर आपका रेस्ट हो गया हो तो जल्दी से घर पर आकर मिलो। जिन हथियारों की सप्लाई हमने करवाई थी, उनके क्लाइंट हमसे मिलने आने वाले हैं और ये डील किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए किसी की जान भी लेनी पड़े। तो आई डोंट केयर। विराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डैड मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये सुनकर उसके डैड की हंसती हुई आवाज़ आई, क्या बात है आजकल विराज भारद्वाज के पास गुड न्यूज़ होने लगी है। इस पर विराज बोला, मजाक नहीं डैड, आज मैंने उस लड़की से मिला जिसे मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था। इस पर उसके डैड ने हैरान होते हुए कहा, कौन सी लड़की? और विराज भारद्वाज तो सिर्फ रात को लड़कियां खोजता है, तुम दिन में किस लड़की की बात कर रहे हो? ये सुनकर विराज बोला, एक्सक्यूज मी डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिशा मिली है। दिशा का नाम सुनकर डैड एकदम हैरान हो गए और बोले, क्या क्या कह रहे हो तुम? वो फ़ोटो वाली दिशा? विराज ने हामी भरते हुए कहा, यस डैड, ओके आई कॉल लेटर, बाय। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया और खिड़की खोल दी। फिर उसने अपने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला और उसके कस खींचकर गार्डन में उस जगह को देखने लगा जहां वो कल दिशा से मिला था। रात की बात सोचकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान बिखर गई, पर फिर तुरंत ही उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गया और पल भर में ही उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। वहीं बिस्तर पर लेटी दिशा किन्हीं और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे दिख रहा था कि वो किसी कमरे में बेड के नीचे छुपी हुई है और कोई इंसान उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ को दबा रही है ताकि सिसकते हुए उसकी तेज़ सांसों की आवाज़ भी बाहर न जाए। तभी उसे बेड के पास दो लंबे काले जूते दिखे जो पूरे कमरे का चक्कर काट रहे थे। जूतों की आवाज़ों से दिशा का दिल बैठता जा रहा था। घबराहट के कारण वो पूरी तरह पसीने से भीग गई थी और गले और अगले ही पल दो हाथों ने उसे बेड के नीचे से
खींचते हुए बाहर निकाल लिया। दिशा डर के मारे चिल्लाना शुरू हो गई। उस शख्स ने अपने मजबूत हाथों के बल पर दिशा को बेड पर धक्का दिया तो उसके मुंह से घुटती हुई आवाज़ आई, नहीं मामा, नहीं मामा। ये सपना देखते हुए उसे विराज के बेड पर ही पैनिक अटैक आने लगे थे और तभी अचानक झटके से उसने अपनी आंखें खोल दी।